हेलो बच्चों। तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री वॉरियर के यूट्यूब चैनल। तो हम लोग टी ब्लॉक पढ़ रहे थे। टी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन पढ़ चुके थे। हमारा लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे जो भी बचा हुआ है हमारा क्या ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर बचा हुआ है ऑक्सीडेशन का वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तीन तो हो गया था हमारा, और भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद क्या आप लोग अपने से भी कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालेंगे? ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बाकी तो आप लोग निकाल लीजिएगा, वैसे भी आप लोग रेड बॉक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या H3PO3 इसमें से फास्फोरस का। ठीक है, जिसके नीचे हम लाइन दिखाए हैं उसी का निकालना। तो फास्फोरस का निकालना है। कैसे निकालिएगा? पहला काम जिसका निकालने बोला जाए उसको क्या x मान लेना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला जाए उसको x मान लेना। ठीक है, अगला बाकी हम लोग के पास पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 3 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे क्या +3। ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। 3 ऑक्सीजन है इसीलिए क्या -6। टोटल में चार्ज क्या है? कुछ भी नहीं, इसीलिए इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो 3 - 6 क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या +3। यही क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। इसका H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +। यही अगर हमारा +5 जो होता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, उससे ज्यादा आता तो हम लोग क्या करते? स्ट्रक्चर में देखते कहीं वो पेरोक्साइड बॉन्ड तो नहीं बना रहा है उसके कारण से। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम फास्फोरस एसिड होता है। क्या होता है? फास्फोरस एसिड। ठीक है, चलिए इसका हम स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा आप लोगों को सबको पता है, जिसको नहीं पता वो जाके फास्फोरस का स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या OH और इधर क्या बनेगा H। सही है, H3PO3। यही हो गया क्या हमारा स्ट्रक्चर। निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम बता चुके हैं, क्या बताएं कि OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। OH का -1 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो -4। हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। तो देख लीजिए -2 और -1 -3 और 1 -4 और +1 -4 और +1 क्या हो रहा है? -3। मतलब बाहर में -3 हो रहा है आप लोग का। तो इसको चलिए लाइक करिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाइक में प्रॉब्लम हो, ज्यादा नहीं होगा, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी बता रहे थे कि पूरा बाहर का टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? +1 है, -2 है, -1 है और -1 है। टोटल क्या -4 और +1 क्या हो जाएगा? पहले -1 जोड़ लेते हैं तो क्या +1 - 4 इक्वल टू क्या -3। हमारा क्या है? -3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल पे चार्ज क्या है? 0। टोटल पे चार्ज 0 कब होगा? जब ये सब दोनों का चार्ज न्यूट्रल 0 होना चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ हम +3 कर लेते हैं, +3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा तो +3 और -3 मिलकर पूरे में चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए इस पे चार्ज 0 है, कुछ भी नहीं। मतलब क्या फास्फोरस का क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? +3। ये स्ट्रक्चर से भी पता चल गया, यहां से भी पता चल गया। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसको इसमें छोड़ कर दीजिए, या जो कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या देखेंगे हम लोग? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2O3 यही होता है क्या थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। थायोसल्फ्यूरिक
एसिड। ठीक है, चलिए लोग नाम से इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन नाम अगर आप रहेगा तो बेस्ट रहेगा। इसके लिए जब फॉरवर्ड यूज होगा, परऑक्सी या फिर फॉरवर्ड, तो वहां पे क्या होता है, एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आता है, बस उसके लिए तो आर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबका क्या डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना है आपको, सल्फर का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है उसको क्या मानते हैं, वो x मानते हैं, जिसको आता है वो पाउच में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता वो कंटिन्यू देखिए ये x, तो देखिए यहाँ एक सल्फर आता है तो x मान लो, यहाँ 2 सल्फर है तो क्या हो जाएगा 2 into x हो जाएगा, क्या होगा 2 into x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास 2x। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो हम लोग को पता है +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया +2। आगे क्या, सल्फर का सॉरी ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन का -1, टोटल पे चार्ज कुछ भी नहीं है तो क्या 0, क्या कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, 2 में से 6 जाएगा क्या -4, तो 2x - 4 इक्वल टू क्या 0, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 2 से चला जाएगा, x इक्वल टू क्या आ रहा हमारा +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया हमारा 2 आ गया, क्या गया ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम जरा इसको स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं, क्या देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर बताए थे, ये क्या होता है ऑक्सीजन हटाता है, क्या ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह पे आके जुड़ जाता है, वही क्या होता है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको हम लोग ऐसे जानते हैं, इसको कैसे, इसका एक और फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं क्या H2SO3, और जो SO4 होता था ना ऑक्सीजन 4 होता था, उसकी जगह वो जो ऑक्सीजन हटा के क्या किया एक सल्फर आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था, हीरा सल्फर, यहां ऑक्सीजन आ गया, फिर क्या यहां पे आपका OH, इधर डबल बॉन्ड और इधर भी OH, तो ये क्या सॉरी यही जो ऑक्सीजन H2SO4 का ये हो गया स्ट्रक्चर। ये करता क्या है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, कोई एक ऑक्सीजन को हटा के वहां क्या करेगा एक सल्फर आके जुड़ जाएगा, क्या होगा एक सल्फर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रहा एक सल्फर आके जुड़ जाएगा। अब हम लोग को जानना है कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो हम लोग को क्या पता है कि OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्या होता है -1। यहाँ भी OH तो ये भी क्या -1, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ है तो ये क्या हो गया -1। तो जब 2 सल्फर आपस में कनेक्टेड हो, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट, जब 2 सल्फर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो इसको क्या, इसको 0 मान के चलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो एक को 0 मतलब उसको ढक दीजिए, बात तो खत्म हो गया। 0 जिसको मान रहे मतलब वो है ही नहीं, तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो इसको 0 मानेंगे, और जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो इसको 0 मान लेना। ठीक है, तो जब हम इसको 0 मानेंगे, ठीक है, इसको अगर 0 मानेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2 -1 -4 होगा, क्या होगा -4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा क्या +4, क्या होगा +4, तब तो टोटल 0 होगा, -2 -1 -4 0 करने के लिए इसका +4 होना अनिवार्य, तो ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4 होगा। अब देखिए जरा इसका, इसके अब देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते तो इसको 0 मान, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते तो इसको 0 मान लेते, लेकिन जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या अब की क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको 0 मानना होगा, इसको 0, तो इससे जो कनेक्टेड है तो इसके अंदर आ गया ना, तो ये क्या सिर्फ S से कनेक्टेड है, और अगर हम इसी को 0 मान लें, इसको 0 मान लें तो सल्फर तो और किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ठीक है, इसको हम 0 मान लें, इसको करना इस बार इसको 0 मान लें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसको 0 मानेंगे, और ये सल्फर बाकी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब ये 0 हो रहा है बाकी किसी से है ही नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। तो
तो समझने वाली बात ये है कि हमारा 2 आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आ रहा, 2 आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है हम लोग को, इस सल्फर का, इस वाले सल्फर का +4 आ रहा है, इस वाले सल्फर का 0 आ रहा है। तो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं 2 सल्फर है ना, तो ये जो 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका क्या औसत ऑक्सीडेशन नंबर है, यही जो 4 है, ये दोनों को बराबर बराबर बांट दिया गया है, इसको 2 दे दिया गया और इसको 2 दे दिया गया। तो मतलब क्या, इसका औसत क्या, औसत एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, औसत ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, +2 होगा, दोनों को +2 करके बांट दिया गया है, वही वाला आता है यहाँ हमारा क्या, औसत ऑक्सीडेशन नंबर। क्या समझ में आया, मजेदार था। जल्दी से लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल बटन को प्रेस करना है, साथ ही क्या, अगर वीडियो खत्म हो जाएगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी हम और देखने वाले हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्या आप लोग का नोट क्या हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसका भी नहीं हुआ तो वो पाउस में नोट कर लीजिए। अभी हम कुछ और देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, H2O6, ठीक है। इसका देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोनिक एसिड, क्या है, थायोनिक एसिड, ठीक है। इसमें भी आपसे बोला जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बस वही काम है, जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो सल्फर को x, 2 सल्फर है तो क्या बनेगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो कितना ऑक्सीजन है, 6, क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू क्या, 0, 2 में से 12 कितना हो जाएगा, -10 इक्वल टू क्या, 0, 12 में से 2 जाएगा क्या, 10 बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2x इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या, 10/2 कट के कितना बनेगा, 5, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5, कितना, +5 आ रहा है। तो ये तो ठीक है, सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है, +6, +5 आ रही है, उससे +6 से ज्यादा तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या करते थे, +6 लिखते थे और D2 क्या, पेरोक्साइड बॉन्ड वहां पे लिख देते थे। यहाँ तो +5 आ रहा है, मतलब ये हम लोग को पता है कि ये सही होगा। अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो H2O6 मतलब 2 सल्फर है हमारे पास, कितना सल्फर है, 2 सल्फर है, और टोटल 6 ऑक्सीजन है, क्या 6 ऑक्सीजन है, तो बांट देते हैं कितना ऑक्सीजन है, एक करके हो गया, 2 हाइड्रोजन भी है, एक के साथ OH का भी कर, यहाँ भी क्या OH, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, H2O6, ठीक है। अब यहां से निकालना है आप लोग को, तो क्या बराबर बराबर है ना, मान लेते हैं कि इसको अलग निकाल लीजिए, इसको क्या अलग निकाल लीजिए, इस एक को निकाल लीजिए, +5 आ जाएगा, पूरे का निकालेगा +10 आना चाहिए, या फिर क्या +5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अलग अलग निकालते हैं। एक सल्फर का हमारा क्या आ रहा, +5, दोनों का क्या आएगा, +5 करके आएगा, देखते हैं। तो ये रहा OH हमारा, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। डबल बॉन्ड हुआ है, इसका क्या -2, यहाँ भी डबल बॉन्ड हुआ है, -2 -1 हो गया, 0 करने के लिए इसका क्या होगा, इसका +5 होगा, क्या होगा, +5 होगा, तब तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ भी देखते हैं सेम वही, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, -2, ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, -2, तो -2 -5 को क्या हो गया, -5। 0 करने के लिए इसको क्या करना होगा,
+5 होना होगा। क्या करना होगा उसको? +5 होना होगा। यही तो आया है हमारा सर। एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है एक सल्फर का कितना? +5 आया। यहाँ दो सल्फर है इसलिए दोनों के पास +5 +5 क्लियर है। तो एक हमारा ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं और क्या देखेंगे। चलिए एक बनाइए क्या, H2SO8। इसमें भी वही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई करिए ठीक है। हम टाइम दे रहे हैं 1 2 3, टाइम खत्म। आप लोग पॉज करके बनाइए, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग को जानना क्या है, नाम देखेंगे इसका। नाम क्या होता है इसका? पर डाई क्या सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड यही होता है इसका। लेकिन हम आप लोग को हमेशा यही बता के रखे कि जहां पे भी पर वर्ड यूज हो रहा है वहां पे मतलब क्या, एक चेन में दो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। जब स्ट्रक्चर देखने का सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ठीक है। दो सल्फर है तो यहाँ 2x, दो हाइड्रोजन है तो +2, ऑक्सीजन 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू क्या 0। तो 2x इक्वल टू क्या, दो में से 16 जाएगा, -14 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या 14 ही माइनस है बराबर 2 का जाएगा क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कितना बन जाएगा 7 बार, यानी x इक्वल टू क्या आ गया +7। यही होगा 2 इधर इनटू में इधर आके डिवाइड में 2 से 7 बार में चला गया +7। तो हम लोग को तो ये पता है कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है +6 हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है +6, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे +7। तो ये क्या है हमारा गलत है। तो होगा क्या, होगा x इक्वल टू क्या +6 होगा। उसके बाद जैसे ही हम +6 लिखेंगे उसके बाद क्या लिखना है ड्यू टू पर ऑक्साइड बॉन्ड। इसके साथ क्या लिख लेना है हम लोग को ड्यू टू पर ऑक्साइड बॉन्ड ठीक है। मतलब क्या पर ऑक्साइड बॉन्ड के कारण ये साफ हो रहा है, मतलब कहीं पे एक लाइन में तो ऑक्सीजन तो होगा। चलो देख लेते हैं। ये रहा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा, ये रहा दो ऑक्सीजन बीच में ही रहेगा, बाकी क्या जो बंटवारा था वैसे ही होगा। कितना है 6 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक क्या OH इधर भी क्या, यही हो गया इसका बंटवारा। तो हम लोग क्या बराबर बराबर बांटते हैं ना, दो भाई है तो बराबर बराबर बांट दो। यहां से बीच में तोड़ेंगे, बीच में तोड़ के इसको अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो। अब निकालेंगे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है। तो हम लोग को एक चीज पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, जब भी कहीं पे ऐसे करके जुड़ा हुआ है ठीक है, ऐसे करके जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें जो ये पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये माइनस होगा। क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। लेकिन जब ये अलग अलग जाएगा कि यहाँ पे देख रहा है ना दो ऑक्सीजन इसके साथ जा रहा है इसके साथ, तो अलग अलग क्या होगा, इसका -1 होगा इसका -1 होगा। वो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है। क्या फ्लैट से कट रहा है, फ्लैट कट रहा है। चलो हम यहाँ दिखा रहे हैं उसके जस्ट नीचे दिखा रहे हैं ठीक है। ये रहा आपका दो ऑक्सीजन, हम बताएं जब भी एक चेन में रहेगा और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, क्या होता है -2 होता है। लेकिन क्या है कि जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है दो ऑक्सीजन एक साथ तो है, लेकिन एक ऑक्सीजन लेफ्ट में आ रहा है एक ऑक्सीजन राइट में, मतलब एक ऑक्सीजन उसका है एक ऑक्सीजन इसका है। तो मतलब यहाँ ये टूटेगा, बराबर बराबर बढ़ रहा है, मतलब वो उसके साथ ये इसके साथ, तो -2 टूटेगा तो बराबर बराबर बढ़ेगा ना, तो -1 करके होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। तो देखिए ये OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, डबल बॉन्ड होगा क्या -2, डबल बॉन्ड होगा -2। ये देखिए एक ऑक्सीजन का यहाँ पे बताया है इसका क्या हो जाएगा -1, इसका भी -1, लेकिन आखिर क्या -2 हो जाएगा। तो ये रहा
माइनस, टोटल जो ये कितना हो गया -2 -4 -5 -6, क्या हो गया -6। जीरो करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होना चाहिए। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए +6, अभी तो 6 +6 और -6 मिलके क्या होगा 0 होगा। वैसे ही सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या OH है, OH का -1 डबल बॉन्ड हो, -2 डबल बॉन्ड हो, -2 देखो सिंगल ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड वाला है, तो इसका क्या होगा -1। टोटल -6 होगा, -2 -4 -5 -6। तो इधर बाहर में -6 हो रहा है, तो बीच में सेंटर में क्या हो जाएगा केंद्रीय परमाणु का, उसका क्या होगा 0 करने के लिए उसका +6 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया, जब भी आए, जब भी पता चल रहा है कि ये नहीं है मतलब क्या वो सही वाला नहीं आ रहा है, ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है, इसका सफर का +6 होता आ रहा है यहाँ पे क्या +7, तो वहां तुरंत समझ जाना है कि ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट काट के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा हम लोग अब तो क्वेश्चन में आया है ना, जब तक नहीं पता चलता तब तक हम लोग करते थे कि हाँ चलो पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब तो पता चल गया, अब पता चल गया तो हम लोग क्यों करें इसको, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे, वो नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है, साथ में क्या बेल बटन को भी दबाना है, मेरे ऐसे हर मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और नोट कीजिए कि हम क्या आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और चीज ये रहा, खत्म हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी हम तो इतना काफी बता चुके हैं, अब आगे जो बचा हुआ है उसको आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग का नोट किया हुआ हो गया तो हम क्या कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ था वो पॉज करेंगे। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या था हमारा ऑक्सी एसिड था, क्या था ऑक्सी एसिड। ठीक है, पी ब्लॉक में ही था ये ऑक्सी एसिड। मेरा रूल यही है कि हम ऑक्सी एसिड पहले क्लियर करा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में आगे बढ़ना है हम लोग, तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पी ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, पी ब्लॉक में हम लोग को कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना पड़ता है 15 से लेकर 18 तक। कौन सा 15 से लेकर 18 तक। ठीक है, एक क्लास 12 का सिलेबस है। तो बोलो 13-14 था, तो 13-14 हमारा 11th में था। कहाँ 11th, जो नहीं पढ़े वो लेकिन जाके आप क्या तो 12th पढ़िए तो टाइम ही कटेगा, जो बैच का पढ़िएगा पढ़ लीजिए, नॉलेज तो रहना ही चाहिए। तो चलिए आइए हम देखेंगे क्या ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक। तो सबके लिए एक बना हुआ है। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन सा आता है, चलिए थोड़ा ये रहा है ग्रुप नंबर 15। इसके लिए क्या आता है, नाना, पापा, असलम, सब, बीमा। ग्रुप नंबर 16 के लिए क्या आता है, ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के लिए कौन आएगा, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ग्रुप नंबर 18 के लिए इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट थोड़ा ऊपर रहेगा, हिंदी, अरकर, जीरो, रंग। ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 18। ठीक, इसका एक आईयूटीएसी ग्रुप बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आईयूटीएसी ग्रुप, यूटेक ग्रुप। ठीक है, इसका एक पुराना ओल्ड ग्रुप एक और नाम रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं 5, ये बोलते हैं इसको क्या 6, इसको 7, और 18 को क्या बोलेंगे हम लोग 8, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे 8, ये बोलेंगे क्या फैंसी करेंगे 3। हीलियम में आर्गन जो है ये ग्रुप नंबर 18, इसको 8 ये बोलते हैं, रोमन में क्या 8 और फिर 8। और ग्रुप नंबर 18 को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं इसको
इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या क्या ये रहा ग्रुप नंबर 50, ठीक है। सबको याद होना चाहिए। इसके साथ क्या एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर के लिए पी ब्लॉक के लिए एक मैजिक नंबर है। क्या है? एक मैजिक नंबर है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है? 8, 18, 18 और 32। ये रहा मैजिक नंबर किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए है? पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को? पहला जो सबसे ऊपर का पी ब्लॉक का, ये तो हीलियम आपका एस ब्लॉक में आता है। इसमें आता है एस ब्लॉक में, बस इसको ग्रुप नंबर 18 में रखा गया। तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 18 में कहां से स्टार्ट होता है? नियॉन से स्टार्ट होता है। तो हीलियम क्या है हमारा? एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? तो वो ऐसे पता चलता है कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग को पता चल जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है। अगर एस में भर रहा है तो वो एस ब्लॉक का होगा, पी में भर रहा है तो वो पी ब्लॉक का होगा, डी में भरेगा तो वो डी ब्लॉक का होगा, और अगर एफ में भर रहा है तो वो क्या होगा? एफ ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो बस ये सब दिमाग में रखिए। इस समय लेवल में नहीं पढ़ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो पहला तत्व का एटॉमिक नंबर सबको 8 होना चाहिए। ग्रुप नंबर 15 में पहला क्या है? 7 है। कितना है? 7 एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन में क्या होता है? 7। उसमें से जोड़ते जाइए। 7 में से पहला जोड़ेंगे 8, क्या हो जाएगा? 15। 15 में से 18 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 33। 33 में से 18 जोड़ेंगे तो 51। कितना हो जाएगा? 51, ठीक है। 51। 51 में से 32 जोड़ेंगे तो 83। ये रहा क्या आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से एक और चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? ये रहा आपका आर्सेनिक, टेलोरियम और एस्टेटिक, एंटीमनी और पोलोनियम, ठीक है। इसको जरा ध्यान से रखिएगा। क्या ध्यान से रखना है इसमें बता देगा। ये जो है ना हमारा, ये सबका सब क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। यहां नहीं लिखते, यहाँ पर चलो लिख देते हैं। ये क्या है? उपधातु है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड। वैसे भी उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक ट्रिक मिटा दें। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर है, ठीक है। याद रहना चाहिए सब चीज। जिसको नहीं है वो वीडियो देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो जरा ध्यान से देखना है। उपधातु। उपधातु, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ये जो सारा तत्व है क्या है? उपधातु है। हम 15 से लेके चले चल रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 15 ही, लेकिन ये पूरे में काम करेंगे। तो 15 से जो ऊपर होगा ना, जो उपधातु से ऊपर है, वो क्या होता है? वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। जो धातु के ऊपर, इसके ऊपर जो तत्व है ना वो अधातु होगा, ठीक है। ये जो धातु इसके राइट में जो है वो भी क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। शॉर्ट में क्या? एनएम बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्या? एनएम बोल सकते हैं। ये भी अधातु को क्या? एनएम माने तो क्या? नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके जो लेफ्ट साइड में होगा, उपधातु के जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा? धातु होगा। वो क्या होगा? धातु होगा। उपधातु के जब भी कोई लेफ्ट में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और इधर नीचे जो होगा उपधातु के जो नीचे होगा वो भी क्या होगा? वो हमारा धातु होगा। क्या होगा? वो भी हमारा क्या होगा? धातु। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वो धातु को मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मेटल पुल। ये रहा आपका क्या, उपधातु से ऊपर अगर रहा तो उसको अधातु बोलेंगे, उपधातु से राइट में रहा उसको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। उपधातु से नीचे अगर कोई रहता है तो उसको धातु बोलते हैं तो मेटल, और लेफ्ट साइड जो रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धातु बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि बताओ नंबर ऑफ वैलेंस एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, किसका, एक की का बताना है। ठीक है, चलिए इसमें नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन वो होता है कि किसी भी तत्व है उसका बाह्यतम कोश में कितना है, क्या होगा, उसका बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही होता है क्या नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन। इसको या फिर संयोजी कोश बोल सकते हैं, क्या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर क्या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो वो देखते हैं, पता करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इसके इलेक्ट्रॉन यूनिट्स लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर क्या हो जाएगा 2p3, हाँ 4p7। तो बाह्यतम कोश पहला तो नहीं हो सकता, ये दूसरा, ये ही हमारा क्या है बाह्यतम, लास्ट दो का लेना, क्या लेना, लास्ट से दो वाला लेना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें 2 और 3 क्या होगा 5, फास्फोरस का वही लास्ट में आएगा, क्या उसमें 3s2 और 3p3 आएगा, आर्सेनिक में क्या आएगा 4s2 4p3, बाहर वाला ही लेना। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा 4s2 और 4p3, तो सब में क्या आएगा इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा हमारा 5, कितना होगा 5। ग्रुप नंबर 16 में क्या हो जाएगा 6, ग्रुप नंबर 17 में 7, तो इसमें 8, बाह्यतम कोश में सभी कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। ये आपको यहां से भी पता चल सकता है। तो पुराने ग्रुप जो वर्ल्ड ग्रुप था ना, पुराना वाला ग्रुप, वो क्या इसी बेसिस पे इसका नामकरण किया गया था, जो पुराना ग्रुप का नाम रखा गया था वो इसी बेसिस पे कि लास्ट कोई भी ग्रुप का बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को वही नाम रख दिया गया। तो पहला देखो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एल्यूमिनियम बिस्मथ ये है, इसका बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसको 5 ये नाम दिया गया था। इसका देखो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 2s2 2p4। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या दिया गया 6a दिया गया है, क्या दिया गया है 6a। उसी तरह तो हम लोग को अगर ये भी पुराना ग्रुप का नाम भी आ जाता है ना, तो वहां से वो डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ ग्रुप नंबर 5a में आ रहा है तो इसका बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप नंबर 6a में आ रहा है उसका तत्व है तो उसका बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 17 को क्या 7a बोलते हैं, इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा 7, और ग्रुप नंबर 18 में क्या होगा उसमें 8 होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग ऐसे देखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है 7 है 8। अब इसमें से ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, मतलब जोड़े में है और कितना सिंगल है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े में है और कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए वही तो मान लेते किसी को एक पूरे ग्रुप का नाम दे देते हैं तत्व का m की जगह पे कुछ भी लेके चल सकते हैं, m की जगह पे कुछ भी लेके चल सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, फास्फोरस आर्सेनिक एल्यूमिनियम बिस्मथ कुछ भी ले सकते हैं। हम एक कोई भी m ले लेंगे। चलिए इसमें बता रहे थे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करते क्या है हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1 2 3 4 तो सिंगल हो गए। उसके बाद क्या होगा ये जोड़े में आएगा, ये रहा 5, मतलब एक को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, बाकी 3 को क्या है सिंगल सिंगल, क्या है तीनों सिंगल सिंगल है, बाकी एक तो क्या है पेयर है। ठीक है,
ग्रुप नंबर जब 16 की बात हो तो इसमें भी वही एम लेना है। एम ले रहे तो कोई भी तत्व ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी वही करना है, 1 2 3 4 हो चुका है। उसके बाद क्या होगा 5 6, दो जगह पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा और दो पे क्या होगा सिंगल होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में भी वही होगा, एम लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब 8 ग्रुप नंबर 18 की बात हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें सबका सब पेयर में ही रहेगा, ये क्या ग्रुप नंबर 18, ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है वैलेंसी बता दो सबका। वैलेंसी मतलब क्या होता है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है, वो कितना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। चलो ये तो क्या था। अब अगला क्या बताना है आप लोग को, वैलेंसी बताना है। वैलेंसी मतलब क्या होता है संयोजकता। क्या होता है वैलेंसी? संयोजकता, ठीक है। चलिए संयोजकता क्या हो जाएगा तो देखिए संयोजकता मतलब वो कितना बॉन्ड बना सकता है। तो केमिकल जो एलिमेंट अच्छे से पढ़े उनको अच्छे से पता होगा कि जितना उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही वो क्या बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अनपेयर और युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 को तो डायरेक्ट निकाला, सिंगल मतलब कि इसका वैलेंसी 3 होगा। चलिए लाइट आ चुका है, ठीक है। हम कहां पे थे वैलेंसी, ठीक है। तो ये रहा वैलेंसी आपका। यहाँ पे हम अभी बता रहे थे अगर अनपेयर और युग्मित इलेक्ट्रॉन जितना होगा, और युग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो ये क्या 3 बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी यही होता है कि वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में आपको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ये क्या होगा 3 के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड भी बनेगा। तो ग्रुप नंबर 15 जो होता है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। 5 बॉन्ड कब बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, तब वो क्या 5 बॉन्ड बनाएगा। जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता वो अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग का अपना रिवीजन कीजिए। बिल्कुल उसका वीडियो अपलोड नहीं है लेकिन हो जाएगा कुछ टाइम में अपलोड, ठीक। अभी तो स्टार्ट किया ना, 10 की सब वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये रहा 3 और 5। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए ग्रुप नंबर 16 में, ग्रुप नंबर 16 का वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब अनपेयर्ड, और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो इसका तो सबसे पहला 2 हो जाएगा, कितना होगा वैलेंसी 2, ठीक है। अगला क्या, इसके पास 2 पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। जब वो पहला अपना 1 पेयर के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर रहा है, एक तो जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, युग्मन वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या उसको अयुग्मित करना, उसको एक्साइटेड करना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा तो इसका 2 पहले था और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या फिर से ये क्या करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 6। मतलब क्या जो ग्रुप नंबर 16 का है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है और क्या 6 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहा है, मतलब क्या इसका 1 होगा, 1 होगा। चलिए 1 तो हो गया। बाकी क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एक्साइटेड करेगा तो ये क्या होता है 3 बॉन्ड बनाएगा। फिर से और 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर देगा तो उस टाइम ये कितना बॉन्ड बनाएगा 5। और जब ये और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्साइटेड करेगा तो उस टाइम ये कितना बनाएगा 7 बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये 7 बॉन्ड तक बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। कितना बॉन्ड तक बना सकता है 7 बॉन्ड तक बना सकता है। लेकिन स्टार्टिंग होगा 1, फिर 2 एक्साइटेड करेगा 3 हो जाएगा, फिर 2 एक्साइटेड करेगा 5, फिर से 2 किया तो 7। लेकिन ग्रुप नंबर 18 इसको 0 ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें और युग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये 0 बॉन्ड बनाता है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि
कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपना क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ऑक्टेट। अष्टक में 11 में पढ़ेंगे कि कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में पुराना थ्योरी था, उसी को लेके चलते। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट तो ये लोग का ऑलरेडी है पहले से। ये सब क्या है? अक्रिन गैस। इसको क्या बोलते हैं? अक्रिन गैस बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये पहले से ऑक्टेट है इसका, तो ये बॉन्ड क्यों बनाएगा? इसीलिए इसको जीरो नाम दिया गया। इसका वैलेंस क्या होता है? जीरो, मतलब ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये जो जेनॉन और रेडॉन है ना, ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड बना देता है किसी किसी स्पेशल केस में, हर जगह नहीं बनाएगा। ये क्या कहीं कहीं कुछ ऐसा स्पेशल केस आता है जहाँ पे जेनॉन और रेडॉन बॉन्ड बना सकते, लेकिन ये सब बॉन्ड नहीं बना सकते। हीलियम या नाइट्रोजन के तरह वो सब बॉन्ड नहीं बना सकते। जेनॉन और रेडॉन किसी किसी स्पेशल केस में बॉन्ड बना सकता है। ठीक, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम जेनॉन और रेडॉन का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया काम क्या हुआ? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, एक आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना है कि जेनॉन एंड रेडॉन का किसी स्पेशल केस में क्या जेनॉन एंड रेडॉन का किसी स्पेशल केस में उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, क्या उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड यानी कि क्या उत्तेजित होता है या हो सकता है। जेनॉन एंड रेडॉन का किसी स्पेशल केस में उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है, जिसके वजह से या फिर क्या जिसके कारण या जिसके वजह से जेनॉन एंड रेडॉन का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा? जीरो। पहला केस में क्या जीरो, जब दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर देगा वो क्या 2, फिर से और दो इलेक्ट्रॉन को करेगा तो 4, फिर से और दो इलेक्ट्रॉन को करेगा तो 6, और उसके बाद और दो इलेक्ट्रॉन को करेगा तो 8। तो मतलब जेनॉन एंड रेडॉन का किसी स्पेशल केस में क्या उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या जेनॉन एंड रेडॉन का वैलेंसी क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, वो हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हर जगह नहीं होगा, ये हर जगह नहीं होगा, ये किसी स्पेशल केस में होगा। ठीक है, तो दिमाग रखना है कि ग्रुप नंबर 18 का बॉन्ड बनाता नहीं, ये अपनी केस। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन रहता है जेनॉन एंड रेडॉन, ये अपवाद है। ठीक, ये क्या करता है कि जेनॉन एंड रेडॉन किसी स्पेशल केस में अपना बॉन्ड बना लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? उत्तेजित कर देता है। बाकी सबकी बस की बात नहीं है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वो नहीं कर पाता, सिर्फ जेनॉन और रेडॉन के केस में होता है। तो ये रहा जेनॉन और रेडॉन का किसी स्पेशल केस में उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है, जिसकी वजह से जेनॉन और रेडॉन का वैलेंसी 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। जिसकी वजह से इसका वैलेंसी जो होगा वो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 हो सकता है। ये आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जिसको वीडियो पसंद आया वो क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन भी दबाएं। ठीक है, साथ में क्या इस वीडियो को सबके पास शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग को नॉलेज चाहिए, एग्जाम में स्कोर करना चाहिए, तो फिर से कि मेरा वीडियो से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, बोर्ड बैच के हैं आप, तो ये तो फिर से यहीं से रहेगा। और ये कि सबके पास इसको शेयर करना, आपके जो भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कीजिए, इससे ही मजेदार वीडियो तब आपको मिलते रहेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को समाप्त